वेलकम मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गमसन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम क्या बता रहे हैं कि आपका जो फेज 2 हुआ था 11 जनवरी से 23 जनवरी 2021 के अंदर पिछली बार जिस फेज 2 कंडक्ट हुआ था सभी एएससी पर। और पिछले वीडियो में बताया मैंने कि हर एएससी थी उन पर 3 टॉपिक सीएसबी द्वारा भेजे गए थे दिल्ली से, और वही 3 टॉपिक पूरे दिन सेम चले थे। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक थे। मैं 11 जनवरी से 23 जनवरी तक जितने टॉपिक है वो पूछे गए हैं वो सभी टॉपिक मैं बता दूंगा, और इन्हीं में से आएंगे। और जिसने ये दिया हो फेज 2 वो देख सकता है कि यही टॉपिक आए थे, और इन पर वो एक सेपरेट वीडियो यही है। इसमें एक्सप्लेनेशन होने से का, क्योंकि इतने टॉपिक 30-35 टॉपिक होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी आप इन टॉपिक को एक साइट बताऊँ उस पर आप सर्च कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन आइडियाज़ की एक साइट है, किसी प्रमोट नहीं करा, आपकी मर्जी है, आप ऑफलाइन देख सकते हो अकेडमी में हो तो किसी में। बाकी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप इन टॉपिक को ध्यान से देख ले, क्योंकि ये टॉपिक होते हैं हर बार रिपीट होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हर बार ये टॉपिक रिपीट होते हैं, क्योंकि टॉपिक्स हैं वो बदल नहीं होते हैं। सोशल जो टॉपिक होते हैं वो पूछे जाते हैं अपने इंडियन एयरफोर्स में। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। यह है 11 जनवरी 2021 का फेज 2 के लिए बैच। तो इसमें क्या हुआ था कि 11 जनवरी को जितने बीएससी थे इंडिया में जितने बीएससी थे उन्होंने सीएसबी द्वारा टॉपिक भेजे गए। ये 3 टॉपिक थे, इनको एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि 35 टॉपिक है, इनका एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो कि इस टॉपिक को, बाकी आपको ये टॉपिक नेट पर हर मिल जाएंगे, और हर कोई अकेडमी में जाओगे कोचिंग करने के लिए वो करवाएगा ही इन टॉपिकों को। तो एक टॉपिक मेरे जो टॉपिक आया था वो ये था सेल्फ जॉब सिक्योरिटी एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये टॉपिक था। आप इनको क्या एक पेज में उतार लो, और उसके बाद में जब तक आपका जो रिजल्ट आता है तब तक आप इनको दिन में 1-2 टॉपिक है वो एक आध टॉपिक डेली तैयार करते रहो, वो भी नेट से। तो आपको ये गूगल पर मिल जाएंगे सभी टॉपिक। और जो सेकंड जो टॉपिक था वो था को एजुकेशन। ये टॉपिक आया था हमसे नेक्स्ट ग्रुप में, उससे नेक्स्ट ग्रुप में टॉपिक आया था रिमिक्स म्यूजिक। और जितने भी ग्रुप बने थे इनमें यही तीनों टॉपिक है वो क्या है रिपीट हो रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे टॉपिक में हैं जो क्या है पूछे गए हैं। अब जो 12 जनवरी 2021 को 3 टॉपिक पूछे गए थे, हर दिन बता रहा हूं, उन 3 टॉपिक में पहला टॉपिक था बायोलॉजिकल वॉर। ये टॉपिक इस प्रकार से था जैसे कोविड था ना, उसकी तरीके से था कि बायोलॉजिकल किस प्रकार से ये अपने आप ही वो क्या हुआ कंस्ट्रक्ट वाइज का, और वो क्या है एक बहुत बड़ा है व्यापक रूप ले गया। इस प्रकार से इस पर कुछ बोलना था। ठीक है, एक था टीवी वर्सेज रियलिटी शो। टीवी वर्सेज रियलिटी शो इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो बच्चे होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो क्या है मे बी इफेक्ट ऑन आइज इफेक्ट, उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है लंबे समय तक है, और वो इसके एडिक्ट हो सकते हैं, और जो उनका फिजिकल वर्क है वो उनके कारण नहीं हो पा रहा है। टीवी वर्सेज रियलिटी शो यानी इस पर एक टॉपिक था। ठीक है, फायर क्रैकर्स शुड बी बैन और नॉट। फायर क्रैकर्स जो पटाखे वगैरह होते हैं वो बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर एक टॉपिक था। ठीक है, ये टॉपिक 12 को थी। मैं जल्द जल्दी इनको करवा रहा हूँ। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे दीजिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर है वो इस सोशल मीडिया पर क्या है यूट्यूब पर पॉसिबल है नहीं। तो आप क्या है इंस्टाग्राम आईडी है मेरी शुभम चौधरी और 4060। तो इस पर आप क्या है पब्लिक अकाउंट है, आपको क्या है कि आप कोई भी मैसेज कर देना, पर्सनल मैसेज, आपका रिप्लाई है वो मिल जाएगा। आप कोई पर्सनल मैसेज है वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर कर सकते हो शुभम चौधरी 4060 पर, आपको क्या रिप्लाई मिल जाएगा किसी भी आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो। हाँ, तो अब ये जो 13 जनवरी 2021 के टॉपिक हैं 3 वो टॉपिक हैं। इसमें एक है ई बुक्स वर्सेज हार्ड कॉपी, यानी ई बुक्स वर्सेज हार्ड कॉपी। ये आपको नेट पर ही मिलने हैं क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है सब कुछ। स्पोर्ट्स इन इंडिया ये भी है टॉपिक। नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल्स, ये टॉपिक भी आपका क्या है 13 जनवरी 2021 को पूछे गए हैं। इनको आप अच्छे से आप क्या एक पेज पर कॉपी कर लो, उसके बाद में आप नेट पर इनको देख सकते हो। नेक्स्ट जो 15 जनवरी को फेज 2 हुआ था उसके टॉपिक हैं, क्योंकि जो 14 जनवरी थी वो क्या था मकर संक्रांति के कारण यहाँ पर हॉलीडे रखा गया था फेज 2 के लिए। तो ये है कि अल्कोहल बैन इन इंडिया, ये टॉपिक 15 जनवरी को पूछा गया है। मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्कूल में मिलिट्री एक्सरसाइज है वो होनी चाहिए या फिर वो कंपलसरी है या नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से ये पूछा गया था। ठीक है, एजुकेशन यूनिफॉर्म ये पूछा गया था। हमारी एजुकेशन सिस्टम में इंडिया का एक ही होना चाहिए, ना तो आरबीएसई बोर्ड, ना हरियाणा बोर्ड होना चाहिए, ना यूपी बोर्ड, ना उत्तराखंड बोर्ड, ना कोई कर्नाटका बोर्ड, केरला बोर्ड, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। इसलिए इस पर भी एक क्या था
अपना जो टॉपिक पूछा गया। अब यहाँ 16 जनवरी को जो टॉपिक पूछे गए थे वो है ओल्ड एज होम। ये टॉपिक एक नया टॉपिक था जिसको हमारे तो अकेडमी में कराया हुआ था। ये टॉपिक की ओल्ड एज होम में जैसे वृद्धाश्रम वगैरह होता है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक है। ये भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, देख लेना आप। टीनेजर्स क्राइम इन इंडिया, जैसे आपको जो बहुत ही कम एज में जो क्राइम हो रहे हैं इंडिया में उसके रिलेटेड ये टॉपिक है। ये भी सोशल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो हम देख रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। सोशल टॉपिक होते हैं जितने भी वो पूछे जाते हैं, इसमें न कोई हिस्ट्री का न कोई साइंस का, वो टॉपिक बहुत कम। बाकी सोशल टॉपिक है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, तो जो 17 जनवरी था इसमें फेज 2 आता है। इसमें टॉपिक पूछे गए थे जिसमें पहला टॉपिक था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट टॉपिक था, ये हमारे मित्र आशीष ने है, इनका था 17 जनवरी 2021 को, और ये था जोधपुर। तो 5 PSC जोधपुर था, एडवर्टाइजमेंट इनके टॉपिक था। ये बोल रहे थे हमने तो वहीं पर रिजेक्ट कर दिए जब टॉपिक का नाम देखा तभी। ठीक है, तो पॉवर्टी था सेकंड टॉपिक। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इन पॉलिटिक्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पॉलिटिक्स, ये मतलब ये बच्चों से जानना चाहते हैं कि आप यंग एज में हो तो आपको किस प्रकार की पॉलिटिक्स है, आप क्या है, आप ज़्यादा प्रिफरेंस करते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होते हैं। इसलिए सोशल टॉपिक होते हैं ये यहाँ पर पूछने वाले ग्रुप डिस्कशन में जितने भी होते हैं। तो 19 जनवरी है 2021 को, यहाँ पर टॉपिक पूछे बता रहा हूँ। और जो 18 जो जनवरी थी वहाँ पर आपका फिर से हॉलीडे रखा गया था फेज 2 के लिए। ठीक है, तो इसमें बता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स यूनियन आया था। ये टॉपिक हमारे दो मित्र गए था, एक तो संदीप गानिया है जिनका गुवाहाटी ASC से फेज 2 क्लियर किया है, और एक नरेंद्र है, मिस्टर नरेंद्र कुमार, जिनका जो 10th ASC बेटा है वहाँ से इन्होंने क्या है फेज 2 क्लियर किया। तो ये स्टूडेंट्स यूनियन बहुत अच्छा टॉपिक था जो पूछा गया है, बहुत ही अच्छा। और ये ई-व्हीकल्स टॉपिक आया था सेकेंड ग्रुप के। और जो थर्ड ग्रुप था इसमें रिजर्वेशन का टॉपिक आया था, जिसमें अपन जो क्या है, जो फीमेल रिजर्वेशन मान सकते हैं, कास्ट रिजर्वेशन, एंड बहुत से टाइप के रिजर्वेशन होते हैं जो आपको क्या पॉलिटिक्स में मिल सकती हैं। तो ये टॉपिक है वो पूछे गए हैं। इज दैट क्वाइट ओके? अब मैं बता रहा हूँ आपको जो 20 जनवरी को फेज 2 आता है, इसमें कौन सा टॉपिक है, मिड डे मील टॉपिक आया था ये। ठीक है, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था। ठीक है, और एक ये था 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है, ये टॉपिक पूछे गए हैं तो इसका मतलब अच्छे ही हैं, और आपको क्या है ये टॉपिक आगे आएंगे। अगर आपका मतलब ये है कि अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो ना, जितने जो पूछे गए हैं, तो आपको कौन सा भी टॉपिक आए, सब टॉपिक है इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं। हॉकी एंड क्रिकेट का ये बहुत मुद्दा चल रहा है आजकल कि अपना जो नेशनल खेल है वो कौन सा है, हॉकी है। लेकिन हमारे हॉकी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं, और ज़्यादा मतलब हॉकी के प्रति है ज़्यादा किसी का वो रुझान वगैरह रहा नहीं, और जो हॉकी है उसको इतना महत्व नहीं दे रहे जितना क्रिकेट में आप देख सकते हो, व्यूवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए। हाँ, तो अब 21 जनवरी को जो फेज 2 आता है उसमें टॉपिक पूछे गए थे, वो टॉपिक है कि फ्रीडम ऑफ इंडिया। ये टॉपिक है वो 21 जनवरी को पूछा गया था, बढ़िया टॉपिक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक था, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी हमारा कितना योगदान रहता है इनकम में, और किस प्रकार से हमारा पूरी इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया की, उसमें किस प्रकार योगदान रहता है एग्रीकल्चर का, इस प्रकार आप कुछ बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन, ये आप जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इनके बारे में बोल सकते हो। जैसे जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा भागीदार ले रही है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, और जीती भी है और जो है वो विजेता रह चुकी है, उनका अपन क्या नाम वगैरह ले सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन हो जाए। तो 22 जनवरी को जो टॉपिक पूछे गए हैं वो टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ। सोशल मीडिया का टॉपिक आया था, ये हमारे एक मित्र मोहित सांगवान क्या था, इनका जो फर्स्ट ASC अम्बाला है वहाँ से इन्होंने फेज 2 क्लियर किया था। फास्ट फूड ओबेसिटी का टॉपिक आया था, किसी नेक्स्ट ग्रुप में बोल रहे थे। एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई टॉपिक था। स्पोर्ट्स से तो क्या हो सकता है, जैसे क्रिकेट हो के अभी टोक्यो चल रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट ले रही है, और उनको है वो कितना है वो डिस्काउंट दे रही है हर चीज़ पर, और कितना उनको रिजर्वेशन मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब अप्लाई के लिए। तो ये आप बोल सकते हो जो विजेता रह चुके उनका कितना है वो रेस्पेक्ट वगैरह है हमारे देश में, आप वो बोल सकते हो। कितनी अपना हमारी गवर्नमेंट है स्कूल में कॉलेज में इनके प्रति इन्फ्लुएंस, जो इनके प्रति है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, और लोग हैं, और जो बड़े जो कह सकते हैं अपन जो खिलाड़ी है जो भी किसी भी खेल से रिलेटेड हो, वो अपने एरिया में क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इनक्रेज कर रहे हैं बच्चों को कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आइए, और हमारी गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है इन चीज़ों में स्कूल कॉलेजों में। इस प्रकार आप क्या बोल सकते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो इजी टॉपिक होता है सबसे,
इज दैट क्वाइट ओके। अब जो 23 जनवरी को जो फेज 2 आता है इसमें जितने टॉपिक पूछे गए थे वो है, तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमें क्या है, किस प्रकार से अपन को नॉलेज दिया जाता है, किस प्रकार से हमें वो पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल है या फिर ऐसे ही इंस्टीट्यूट है, इनके बारे में बोलना है। और स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन अब की हमारी कैसी है, इसमें वो जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो वास्तव में होती है नहीं, और स्कूल एजुकेशन में हमारी गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है इसमें। और ये बात है कि ये जो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं इनमें हमें किस प्रकार से उनको रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, इनको अपन अच्छी किस प्रकार से इनको रिफॉर्म कर सकते हैं इस प्रकार से। और हमारा एजुकेशन सिस्टम है स्कूल का वो अभी है वो किस लेवल पर और किस लेवल पर होना चाहिए आज के टाइम में। और वोटिंग इन्फ्लुएंस ये है वो है रिलीजियस के नाम पर है, लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन है वो क्या है, लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, इनमें ये मनमुटाव कर रहे हैं कि आप इनके इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं। जैसे एक एरिया है, अगर इसमें जो कम्युनिटी है वो अगर हिंदू कम्युनिटी होगी तो वो क्या है, हिंदुओं को इन्फ्लुएंस करेंगे और उनको है वो क्या करेंगे, दबाने की, इनको रिप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार का सिस्टम है वो हो रखा है। तो वोटिंग इन्फ्लुएंस से टॉपिक ये था। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कोई भी पर्सनल आपका मैसेज है वो छोड़ सकते हो, शुभम चौधरी 4060 पर आपका पब्लिक अकाउंट मिलेगा। और कोई भी अगर ये टॉपिक है इनमें से किसी भी टॉपिक को कराना हो तो आप वहाँ पर मैसेज छोड़ सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी ये टॉपिक एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत है क्या होता है, बहुत टाइम की बात होती है। आपको ये जितने टॉपिक कराए गए हैं ये टॉपिक आपके जितने भी फ्रेंड है एयरफोर्स के, उनको XY ग्रुप के जितने फ्रेंड है जिनका फेज 2 होना है, उन्होंने एग्जाम दिया, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको सभी ग्रुप में फैला दो। और ये की टॉपिक है वो आए हैं, किसी से पूछ लेना जिसने GD पास किया है जो जनवरी में हुआ था, उसको पूछ लेना किस डेट को था, उसको टॉपिक भी यही थी। ये कन्फर्म है एकदम, ये कंफर्म है। ये टॉपिक ऑथेंटिक, आपको किसी चैनल पर ये टॉपिक मिलेंगे नहीं। जितने ग्रुप उनमें शेयर कर दो, यानी हर जो बच्चा है वो उस तक ये पहुंचे, वो तैयारी कर सके। अगर अपन थोड़ी तैयारी 5% तैयारी अगर अपन पहले से करते हैं GD की, तो अपन को कुछ पता चलता है कि हाँ वास्तव में है क्या, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या टॉपिक वगैरह तैयार करने हैं। इज दैट क्वाइट ओके। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।